welcome to my YouTube channel, and I am Ayushi Rawat and this is my first video on YouTube. So मैं अपने इस चैनल पे मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स की वीडियो लाऊंगी। मैं मैथ्स के हर चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। बट डे टू डे वीडियोस नहीं आ सकती है, सो वीक में 1, 2 and 3 वीडियोस आएगी, ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम मैथ्स सेट्स चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट्स, ठीक है। सो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम एक्सरसाइज में बाद में आएंगे। सबसे पहले हम उसका बेसिक्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट्स होता क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि हम सेट्स को क्या कहते हैं और कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेट्स की डेफिनेशन ये होगी, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डाटा कह लो यहाँ पे, ठीक है। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड है किसका? कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर डाटा, ओके। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें किसी ने बोला कि इवन नंबर फाइंड करो बिटवीन 2 and 8। सो हम क्या बोलेंगे? बिटवीन में हम इसको और इसको लेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे इनके बीच के बोले हैं तो हम बोलेंगे 4 and 6, ठीक है। तो सारे जने सब लोग यही बताएंगे कि 4 और 6 दैट्स अ सेट। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सेट्स कहलाएगा। बट अगर हमसे कोई पूछता है कि 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के नाम बताओ, सो कोई कुछ और बोलेगा। सबके ओपिनियंस अलग होंगे, सबके ओपिनियंस, आइडियाज एंड चॉइसेस सब डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो कोई लॉयन, टाइगर एंड कोई कुछ और बोलेगा, ठीक है। सो ये अलग अलग होंगे सबके, सो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि सेट चैप्टर के उसकी चैप्टर के अंडर इंक्लूड है। जैसे कि फर्स्ट आता है सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर देन 1, 2, 3 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। हमें ये याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर है वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर है वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। थर्ड में आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो हमारी P/Q की फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 7/3 एंड हम बोल सकते हैं, और इसके हमने ले लिया 5/2, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड देन अब आते हैं हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं होती है, नॉट द फॉर्म ऑफ P/Q। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया जैसे कि अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 5 डॉट डॉट डॉट, ओके। देन अब हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट, इंटीजर्स, कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर तो सबने पढ़े होंगे जो कि नंबर लाइन में शो किए जाते हैं। देन यहाँ पे पहले 0, फिर नेक्स्ट जो कि होता है हमारी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स आर शो, ठीक है। एग्जाम्पल 3, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 इनफिनाइट, ठीक है। 2 फैक्टर्स मतलब जिसमें या तो ये वो खुद का फैक्टर हो और एक 1 का फैक्टर हो, ओके। एंड देन नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डिफाइन हम उसे कैसे कर सकते हैं? मोर देन
2 फैक्टर्स, इसका अपोजिट। इसमें 2 फैक्टर्स शो होते थे वो हम प्राइम नंबर कहते थे, जिसमें 2 से ज्यादा नंबर शो होते थे वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता था। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। अब मोर देन 2 फैक्टर मतलब जैसे कि 4 के फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 1 है, 2 है और एक खुद 4 है, तो मोर देन 2 हो गई, तो इन सब के मोर देन 2 फैक्टर्स। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि 1 का आना है तो वो प्राइम, तो मैं बता दूं 1 जो होता है वो यूनिक नंबर होता है, दैट्स कॉल्ड यूनिक नंबर। ना ही वो प्राइम होता है और ना ही वो कंपोजिट होता है, वो क्या होता है, यूनिक नंबर। ओके, बस ये जो हमारी बेसिक्स थी, ये जो क्लियर की गई है अपनी 9th और 10th में ही पढ़ रखे होंगे, तो ये सबको तो क्लियर है कि ये सबको आता ही होगा। ठीक है, सो हम कुछ अब ऐसी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सेट पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट पढ़ लेते हैं। सेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके भी कुछ रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। ठीक है, फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे कि जो सेट में सेम एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैन नॉट बी रिपीटेड सेम एलिमेंट। ओके, जैसे कि ए में हम बोल रहे हैं 2, 4, 6, 8 एंड देन फिर 2 आ गया, नो, ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बस अगर 2 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमारा सेट नहीं कहलाएगा, हम उसे एक ही बार ही शो करेंगे सेट में। एंड ये जो होती है ये हमारी कर्ली ब्रेसेस होती है। एक इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी अ सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। हम सेट को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, जैसे कि हमने लिखा 2, 3, 5, ठीक है, एंड हमने 9 आगे लिख दिया, 7 पीछे लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ऐसे नहीं कि हम उसे सीरीज में ही लिखे, हम उसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं रहेगा कि 9 हम बाद में लिखे या पहले लिखे, हम उसे किसी भी सीरीज या ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अ सेट कैन बी रिटर्न इन कैपिटल लेटर या फिर और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर्स, या फिर तुम कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में उन्हें लिखना होता है। और जो इसमें ब्रेसेस होती हैं ये वाली, इसमें हम सेट्स में सिर्फ यही वाली ब्रेसेस इंक्लूड करते हैं, नॉट आर दिस ब्रेसेस। इन ब्रेसेस को हम सेट्स चैप्टर में कुछ और कहते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये आगे के एक्सरसाइज में आएगा कि ऐसे वाली बेसिस को और ऐसे वाली बेसिस में भी हम इन्हें पढ़ेंगे। सो हम वो आगे बात करेंगे, हम अभी बात कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, हम सेट्स को इन्हीं के अंडर शो करते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा बेसिक्स। एंड कुछ अब सेट्स हम पढ़ेंगे जो कि इस सेट चैप्टर के अंडर आता है। ठीक है, अब हम जैसे कि मैं आपको कुछ सेट्स के अभी नाम बता देती हूँ, या फिर अभी हम देखते हैं कि हम सेट्स को अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो भी सेट्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक आएगा, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। कैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 फॉर्म होती है सेट्स की हमेशा। फर्स्ट आती है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब हम पहले रोस्टर फॉर्म में देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला 5 इवन नंबर्स लिखो,
सो आप ये लिखोगे, या फिर 5 ऑड नंबर्स लिखो, सो आप ये लिखोगे। ठीक है, ये तो होगी हमारी, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये तो होगी हमारी रोस्टर फॉर्म की, रोस्टर फॉर्म है, सिंपल ही हमने सेट्स में लिख डाली। पर जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसका सेट कैसे बनता है? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की थी 5 इवन नंबर्स, तो हम उसे करली ब्रेसेस में ही शो करते हैं। ये ध्यान रखना कि जो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसे करली ब्रेसेस में ही शो करते हैं, उसके अलावा हम शो नहीं कर सकते हैं। हम लिखेंगे एक्स, इसका मतलब होता है इज सर्च दैट, इज सर्च दैट। ओके, एक्स इज सर्च दैट, एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक है, हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम, या फिर तुम अपनी लैंग्वेज में कह लो, अगर हम तुम नंबर में डिनोट कर रहे हो, दैट आर सिंपल लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। एंड तुम कुछ थ्योरी में डिनोट कर रहे हो, अभी तुम ऐसे शो कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये हम सेट्स को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में बोला होगा, अगर रोस्टर फॉर्म होगा तो वो ऐसे होगा, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म बोला होगा तो वो ऐसे हम शो करेंगे। और तुम इसे भी शो करोगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 ऑड नंबर, बस इवन की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो 1.1 स्टार्ट करनी है उसमें इतना ही बेसिक्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद एक और टॉपिक आता है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अब जैसे कि अगर कुछ चीज बिलोंग कर रही है तो हम उसे डिनोट करेंगे ई से, और नॉट बिलोंग्स टू को हम ई बनाएंगे, एंड देन वो साइन ऐसे होगा। ओके, बिलोंग्स टू का साइन ये है, या फिर तुम ऐसे भी कह लो, मैं ऐसे करती हूँ इसलिए मैंने ऐसे लिखा, तो आप क्या जैसे मर्जी लिखिए। एग्जाम्पल में हमने दे दिया एक यूनियन, हमने दे दिया 1 2 3 4, हमने 4 तक सेट्स के अंदर दे दिया। हमने पूछा क्या 1 बिलोंग कर रहा है ई को? यस कर रहा है, 1 उसके अंदर मतलब यू को, यस 1 अंडर है यू के। क्या 7 बिलोंग कर रहा है यू को? नो। 2 बिलोंग कर रहा है यू को? यस, बट 5 बिलोंग कर रहा है यू को? नो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। ये तो हमारे कुछ बेसिक्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। ये कुछ 1.1 के मैंने आपको आज बेसिक्स पढ़ाए। ठीक है, जो कि 1.1 में इतने ही बेसिक्स आते हैं। एंड देन जब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे हम उसका बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। हर एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें बेसिक्स इंक्लूड होगा। ओके, सो ये हमारा इतना बेसिक्स आता है। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो लाइक होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।